Hello everyone. I hope everybody is doing well. Back with another daily analysis. So आज की मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थी. फर्स्ट हाफ में एक फॉल आया काफ़ी तेज़ी से. फिर सेकंड हाफ में भी फॉल आया और जो बीच का टाइम था उसमें फर्स्ट फॉल के बाद उतनी ही फिरोशियस वे में एक राइज आया एंड मार्केट ने सारी अपने जितना भी डिप दिया था वो कवर कर लिया. बट फॉर सेकेंड हाफ में HUL के रिज़ल्ट से स्टार्टिंग हुई. रिज़ल्ट्स ने एस्टिमेट मिस कर दिया एंड उसकी वजह से एक फॉल आया एंड फॉल के बाद फिर धीरे धीरे करके स्टॉक्स गिरने चालू हुए. एक स्टॉक जो बहुत वन वे जा रहा था वो था IRCTC. IRCTC जिस वे में गया था उस वे में वापस नीचे आते हुए दिखा एंड पहले 10% लोअर सर्किट लगा एंड देन 15% का भी लोअर सर्किट लगते हुए दिखा. तो कभी भी एक इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी एक कोई फास्ट अप मूव आता है तो उसके बाद एक फास्ट अप मूव के बाद एक कंसोलिडेशन ज़रूरी होती है. बट इन स्टॉक्स में एक अप मूव ही आ रहा था बस एंड कोई कंसोलिडेशन नहीं था. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कंसोलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि जब वो कंसोलिडेशन होता है तो वहाँ पे एक सपोर्ट और बेस बनते हुए दिखता है. बट इन स्टॉक्स में कहीं पे बेस था ही नहीं और उसकी वजह से वो कहीं सपोर्ट मिला ही नहीं और वो वन वे फॉल आते हुए दिखा. और कल IRCTC वापस से बैन के अंदर होएगा FNO के, तो हो सकता है और फॉल भी देखे जा सके स्टॉक में. तो आप कॉशियस रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप IRCTC में कौन से लेवल्स देख सकते हैं. अब जहाँ तक हम बात करें मार्केट की, मार्केट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है. डोंट बी स्कैर्ड एंड ये बस एक पैनिक सेलिंग थी. बहुत तेज़ी से मार्केट में जो पैनिक सेलिंग आई है. बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, अब टाइम आ गया है कि आपको जो स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्टेड हों उनमें घुसने का, क्योंकि जो ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक्स हैं उनमें बाय करने में रिस्क इतना नहीं होता है और जो स्टॉक्स ऊपर बड़े होते हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आती है. तो जो करेक्टेड स्टॉक्स हैं ऑलरेडी वो आज भी इतना फॉल नहीं हुआ उनमें, क्योंकि वो ऑलरेडी करेक्टेड हैं. तो अगर एक बार कहीं भी बाइंग मोमेंटम आता है और रोटेशन की वजह से उन स्टॉक्स में बाइंग आनी चालू होती है तो मार्केट में एक बाइंग आती हुई आपको दिखेगी उन स्टॉक्स में. तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट का निफ्टी 50 में क्या रहा. सो निफ्टी 50 में टेक एम हमारा एक प्ले था 3-4 दिन से और मैं उसका आपको एनालिसिस भी बताऊंगा क्या किया हमने. और टेक एम आज का हाईएस्ट गेनर था. LNT मैंने अपने ग्रुप पे एक चार्ट भेजा था और LNT एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ से एंड LNT इज़ लुकिंग गुड. इन्फोसिस ऊपर था. कोटक बैंक एक बैंकिंग स्टॉक जिसने अपने गेन्स थोड़े होल्ड आउट किए. HDFC बैंक ने भी होल्ड आउट किए. बजाज फिनसर्व में भी गेन था. रिलायंस में इतना कुछ नहीं था. तो गेनर्स की साइड इतना कुछ नहीं था बट लूज़र्स की साइड पे जो स्टॉक्स अभी तक बहुत अच्छी तरह वन वे बढ़ रहे थे उनमें आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी. ITC में फॉल था, टाटा मोटर्स में फॉल था, आइशर मोटर्स में फॉल था, हिंदुस्तान यूनिलीवर में फॉल बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, टाइटन में फॉल, JSW में फॉल एंड JSW स्टील में फॉल, टाटा स्टील में फॉल, अल्ट्राटेक सीमेंट में फॉल. तो फॉलिंग साइड पे काफ़ी निफ्टी 50 स्टॉक्स थे. अब अगर हम देखें इंडेक्स में इतना कोई गिरावट आई नहीं जितनी आपको स्टॉक वाइज दिख रही है. वो इस वजह से क्योंकि लोगों के अंदर इतने हाई लेवल्स पे फियर है कि थोड़ी सी भी अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो लोगों को लगता है कि ओ मार्केट अब गिर गई क्योंकि हाईएस्ट पे है हम. तो अभी फियर बहुत है मार्केट में. अगर थोड़ा सा भी डिप आता है तो स्टॉक्स में बहुत गंदी तरीके से फॉल आते हैं. ये एक फियर की खासियत है. एंड अगर आप मिड कैप में देखें, आप देखिए मिड कैप में कितने सारे स्टॉक्स गिरे हैं आज और मिड कैप इंडेक्स 2.22% डाउन है और स्मॉल कैप भी 1.47. सो इससे ये पता चलता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज़्यादा फॉल आया है आज. और अगर आप देखें तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे वो आज रेड होंगे.
विक्स वापस से आज ऊपर था एंड ऑटो में टाटा मोटर्स के फॉल की वजह से आज ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग थी। एफएमसीजी में एचयूएल की वजह से फॉल था। मीडिया में इतना फॉल नहीं है। मेटल्स में मेटल स्टॉक्स नीचे थे, इस वजह से फॉल है। पीएसयू में भी फॉल है और रियल एस्टेट इंडेक्स में भी फॉल है। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में क्लियर कट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जो अभी जिस लेवल के हम आसपास हैं वो एक लेवल वो है जहाँ पे बहुत सारे पुट सेलर्स बैठे हुए हैं। 18400 की तरफ काफ़ी पुट सेलर्स बैठे हुए हैं, तो 18400 की तरफ पुट सेलर्स हो सकता है मार्केट को सपोर्ट देते हुए दिखें। बट अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो 18300 इज़ अ गुड सपोर्ट इन माय ओपिनियन। एंड ऊपर की साइड पे जो लेवल है वो 18500 का एक हर्डल है, बट वो हो सकता है अगर यहाँ से फेरोशियस बाइंग आती है तो हो सकता है मेरे हिसाब से 18600 का भी लेवल ऊपर की तरफ आ सकता है। एंड अभी मार्केट में फियर है तो मैं अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हो सकता है ये डिप में बाइंग होते हुए दिखे। नेक्स्ट स्टॉक इज बैंक निफ्टी, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन में जो 39500 का है वहाँ पे भी काफ़ी पुट सेलर्स बैठे हुए हैं और वो हो सकता है 39500 पे सपोर्ट मिलते हुए दिखे। और ऊपर का 40,000 का लेवल है। सो नीचे का 39500 एंड ऊपर का 40,000। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और मैं तब तक रिवर्सल नहीं बोलूँगा तब तक जब तक 39,000 का लेवल नीचे की तरफ नहीं टूटता है। तो 39,000 का लेवल बहुत अच्छा है बैंक निफ्टी में और कल हो सकता है 39,500 400 की तरफ बाइंग आती हुई दिखे बैंक निफ्टी में। अब आइए एक बार हम देखते हैं चार्ट्स में। सो चार्ट्स में क्लियर कट मैं आर्ली चार्ट में जाना चाहूँगा और इंट्राडे लेवल्स आपको वहाँ पे से पता चलेंगे। सो अगर आप देखा जाए तो 18,340 350 के आसपास एक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है और ये सपोर्ट 18,250 तक मिलते हुए दिखेगा। तो 18,350 इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल मेरी ओपिनियन में इंडेक्स में, तो हो सकता है यहाँ से बाइंग आती हुई दिखे। सो कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल 18,350 और ऊपर के लिए 18,350 से 18,600 की एक रेंज हो सकती है। नीचे की साइड पे बैंक निफ्टी में सेम है। बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को। एक तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपका आता है 39,000 के आसपास और एक कल जो सपोर्ट के लिए काम कर सकता है आज का लो 39,400 के आसपास। तो 39,300 के आसपास आप एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है, तो 39,300 की तरफ बाइंग आ सकती है और ऊपर की साइड पे 40,000 पे एक रेजिस्टेंस हो सकती है। जब तक 40,000 क्रॉस नहीं होता है तो हो सकता है ऊपर के लेवल पे से सेलिंग आती रहे। अब अगर हम देखें नैस्डैक यूएस मार्केट ऑन दी अदर हैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने आपको पिछली बार भी याद होगा ये बोला था कि ये ब्रेकआउट नैस्डैक में जेन्युइन लग रहा है क्योंकि ये नीचे आया था और वहाँ से बाइंग आई थी। कल भी नीचे के लेवल से बाइंग आई थी, तो 15,000 का नैस्डैक में एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। और फिर हमने ये कहा था कि 35,000 तो ब्रेक हो गया, बट हमें वेट करना पड़ेगा कि 35,000 का डाउ जोन्स में की तरफ एक डिप आए और अगर वहाँ से बाइंग आती है तो ये एक ब्रेकआउट जेन्युइन होगा। और कल 35,000 की तरफ से बाइंग आती हुई दिखी डाउ जोन्स में। कल का लो 35,028 था, तो 35,000 के आसपास से बाइंग आती हुई दिखी और ये एक इंडिकेशन है कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो यूएस मार्केट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड मेरे लिए 35,500 के ऊपर डाउ जोन्स और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखेगा। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं IRCTC में हम क्या कर सकते हैं। सो IRCTC में यहाँ पे 15% का लोअर सर्किट लगा था, बट फिर वो लास्ट के हाफ एन आवर में लगा था तो वो एडजस्ट होके इस वजह से लास्ट के हाफ एन आवर में काफ़ी फॉल आया था, तो वो एडजस्ट होके क्लोजिंग प्राइस 5,454 है। तो एक
थोड़ा सपोर्ट IRCTC के लिए जहां मैं फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने का सोच सकता हूं वो है 4700 के आसपास, बट सबसे मेन एरिया मेरे लिए है 4400 से 4500 तक का। जब मेरे को उस लेवल के अराउंड मिलेगा तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए IRCTC में वापस देखूंगा और अक्यूमुलेट करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो IRCTC के लिए अभी भी आप होल्ड कीजिए और इतना जल्दी में घुसने का ट्राई मत करना, आप थोड़ा वेट करिए और हो सकता है कि आपको और अच्छे लेवल्स बाइंग के लिए मिलते हुए दिखें। अब कल के दो स्टॉक्स ये थोड़े स्विंग ट्रेड्स हैं। एक चैनल बना हुआ है अपोलो में और वो चैनल के आज लोअर लेवल से रिस्पेक्ट करते हुए बाइंग आई है, और फिर एक ये ट्रेंड लाइन भी है टूवर्ड्स 4300 की तरफ, इसमें एक सपोर्ट आता है, वहाँ पे भी आज क्लोजिंग अच्छी होती हुई दिखी। तो कल भी आपको अगर कहीं डिप मिलता है टूवर्ड्स 4250 तो आप इसको अक्यूमुलेट कीजिए एंड आपका फर्स्ट टारगेट होगा 4460 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 4580। सो ये दो टारगेट होंगे आपके यहाँ से अपोलो के लिए, और ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट कर चुका है अपने हायर लेवल से, तो 17% ऑलरेडी करेक्टेड है, तो हो सकता है जब बाइंग यहाँ पे लौटे तो बाइंग काफ़ी तेज़ी से अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखे। अब नेक्स्ट स्टॉक है, ये हमने डिस्कस भी किया था भारती एयरटेल अपने लाइव सेशन में। तो अगर आप भारती एयरटेल का मंथली चार्ट देखें तो एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है जो लास्ट मंथ में जिसमें ब्रेकआउट हुआ था, तो अब हम वो वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। तो जब तक हम 670 का 5 का लेवल होल्ड कर रहे हैं तब तक भारती एयरटेल इज़ गुड। और हम अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया लगा के रखें तो 650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप 675 के आसपास इसे बाय कर सकते हैं एंड आपका टारगेट 750-700 का ज़रूर होगा। अब मैं आपको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो निफ्टी का जो सपोर्ट निकलते हुए आ रहा है वो है, आइए एक बार हम देख लेते हैं, 18350 की तरफ एक सपोर्ट है और ऊपर के लिए 18600 का ऊपर की तरफ लेवल है। तो 18350 टू 18600 थोड़ी रेंज बड़ी होगी क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, तो 18350 पे आप बाय करना का ट्राई कर सकते हैं। और 18500 पे एक छोटा हर्डल है, बट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस 18600 की तरफ जहाँ पे आपको एक रुकावट दिखे। और बैंक निफ्टी में जो लेवल की हमने डिस्कस किया 39300 के आसपास आप बाय कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 40000। सो 39300 टू 40000 स्टॉक्स ऑन वॉच लिस्ट। अपोलो हॉस्पिटल्स बाय साइड का है एंड अपोलो हॉस्पिटल्स बाय साइड, एंड दूसरा स्टॉक है हमारा भारती एयरटेल बाय साइड। तो ये दोनों हमारे बाय साइड के स्टॉक्स हैं। अब आइए मैं आपको एक काफ़ी अच्छा आज मेरे लिए एक लेवल आया है पर्सनल ट्रेडिंग में। आज टेकएम का हमने जो ट्रेड बुक किया है वो फर्स्टली अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेकएम हमने बाय किया था 12 अक्टूबर की कॉल थी मेरे टेलीग्राम पे अराउंड दीज लेवल्स। ये एक सपोर्ट था, मैंने बोला था ये मेक और ब्रेक लेवल्स हैं, और वहाँ से फिर एक बाइंग आई और आज 1860 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करने की कॉल दी क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई की रेजिस्टेंस लग रही थी और मैंने उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला। तो अगर आपको भी ऐसे ही थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये सीखना है तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो नीचे है। एंड अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मेरा टेक एम का था, टेक एम 12 अक्टूबर को
मेक और ब्रेक लेवल्स, करंट मार्केट प्राइस 1365। एंड आज हमने उस ट्रेड को बुक कर लिया है एंड ये मेरा एक पर्सनल अचीवमेंट भी है कि हमने आज 6 डिजिट की तरफ प्रॉफिट बुक करते हुए दिखे किसी प्ले में। एंड ऐसे ही आई वर्क हार्ड एंड ट्राई टू गिव यू मोर स्टॉक जो आपको ऐसे प्रॉफिट देते हुए दिखे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। एंड मेरे को रिव्यूज़ दिया करिए एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं, सी यू।